कमल कौर लिखती हैं, आई एम रीचिंग अ प्लेस इन माई जर्नी वेयर आई डोंट नो माई सेल्फ. All my past beliefs about self seem to be an illusion. My values, rules, boundaries seem to be in this constant state of shattering. Suddenly, I am not the hero or the villain of my story. There is a strange fluidity that I am not yet comfortable with. There is grief and loneliness too. I have less need to talk or even write. I don't find my solace in words anymore, which were a cornerstone of my personality. I don't even know what my question to you is. Please guide me honestly. कमल जी लिखती हैं कि जीवन का एक पड़ाव जब बहुत सारी मान्यताएं, विश्वास सब बिखर रहे हैं, कुछ नया जाग रहा है और एक जीवन इस तरह से अनफोल्ड हो रहा है कि उसमें न वो विलेन है न हीरो है, कुछ घट रहा है विचित्र सा. शब्द जो एक सहारा देते थे वो भी बहुत आकर्षित नहीं करते, उनमें भी कोई बात नहीं मिलती. और वो लिखती हैं कि मेरा प्रश्न भी क्या है मुझे ये भी नहीं पता. कमल जी, जब ना पता हो कि प्रश्न क्या है तो इतना मतलब होता है कि प्यास है, अंदर कुछ जल रहा है. जीवन में बदलाव के क्षण है. कब किसके अंदर, किस पड़ाव पर, किस तरह से बदलाव आएंगे ये कोई नहीं जानता. आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है मैं उससे परिचित हूं और वो उतार चढ़ाव, वो हलचल जो भीतर भी हो रही है बाहर भी हो रही है, निश्चित ही उसमें अपने किस्म के उतार चढ़ाव भी हैं, अपनी किस्म की पीड़ाएं भी हैं, संघर्ष भी हैं. लेकिन कहीं भीतर आपके अंदर एक जागती हुई शक्ति भी, एक ताकत भी, एक पावर भी है. जो बात लिखी है वो महत्वपूर्ण है कि शब्दों में सोलैस जो था वो पहले जो मिलता था बहुत, वो अब नहीं मिलता, उसकी उतनी जरूरत नहीं लगती. हर व्यक्ति के जीवन में ये पड़ाव आते हैं. शब्द तो इशारे ही होते हैं, हमें शब्दों से इतर भी कुछ चाहिए होता है. लेकिन शब्द जो है हमारे संप्रेषण का, हमारे जीवन को दिशा देने का एक माध्यम भी है. वो एकमात्र टूल है, उपकरण है जो हमारे पास है. तो शब्दों से रिश्ता स्वस्थ बना लेना उचित रहता है, वो हमको शक्ति भी देता है. कभी कभी क्या होता है, हम जीवन के किसी ऐसे पड़ाव से गुजर रहे होते हैं जब बहुत सारे शब्द बेमानी हो चुके होते हैं, लेकिन फिर उसमें ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अचानक दिए जैसे जल उठते हैं और हमारे पथ को आलोकित कर देते हैं. वस्तुतः किसी को भी शब्दों की तलाश नहीं होती है. सबको तो उसी जीवंतता की, उसी प्रेजेंस, उस अलाइव फोर्स की ही आवश्यकता होती है. हम शब्दों का उपयोग भी उस जीवंत शक्ति के सक्रिय करने के लिए ही करते हैं, उस अलाइव फोर्स से, उस जीवंत जो सत्ता है उससे जुड़ने के लिए ही करते हैं. और कभी कभी जीवन में क्या होता है, ज्ञान आवश्यक नहीं होता, क्योंकि गाइडेंस जो ज्ञान में ही आता है और ज्ञान का उसका अपना एक पैकेज होता है, सीमा होती है, वो हमें बेकार सी लगती है. ये स्वाभाविक, नेचुरल है. तो हमको जीवन में चाहिए क्या होता है उस समय, हमको चाहिए होती है एक ऐसी प्रेजेंस जो हमें यकीन करती हो. हम आगे जा सकते हैं.
हमारे भीतर वो सोई हुई संभावनाएं हैं जो जागकर अपना काम कर सकती हैं। ये जो शैटरिंग होती है ना, ये हमारे आसपास के परिवेश में जो बहुत सारा जजमेंटल नेचर हो गया है, और जो ये जजमेंटल रिलेशनशिप हैं, वो सब बहुत सारी जो ट्रिवियलिटीज हैं वो सब मिलकर उसको बना देती हैं। वो शैटरिंग भी लेकर आती, सब टूट रहा है, बिखर रहा है। और एक बात तो तय है कि टूटता बिखरता जो है वो वही होता है जो टूटने बिखरने लायक होता है। तो उस पे रोना क्या, या उस पे सोचना क्या? ज्ञान से ज्यादा हमको उस प्रेम की आवश्यकता होती है, और प्रेम भी वो नहीं जो प्रेम किसी मान्यता और विश्वास के चश्मे में होता है। प्रेम वो जो हमारे होने से जोड़ता है, हमारे होने को एक पहचान देता है। क्योंकि जब हम बिखराव के आयाम से गुजर रहे होते हैं तो हमारा जीवन नए के निर्माण की अंतर्निहित आकांक्षा से, जो उसके अंदर इनबिल्ट डिजायर है, उससे भरा होता है। बिखरना तो कोई नहीं चाहता, बिखराव आता है ये अलग बात है, लेकिन यूं कहे कोई हम बिखरना ही चाहते थे तो ऐसा नहीं है। अब बिखराव है तो कोई वजह हो सकती, अब हम वजह में नहीं जाते, उसकी वजह में नहीं जाने की जरूरत है। तो जो आप लिखती हैं कि प्लीज गाइड मी, और क्वेश्चन जो आप पूछ रही हैं, तो आपके क्वेश्चन का उत्तर देने की कोई आवश्यकता भी नहीं कि मैं कोई क्वेश्चन एज्यूम करूं और आपको उत्तर दूं, और आपको किसी गाइडेंस की भी जरूरत नहीं है कमल जी। आप का होना अपने में शक्तिशाली है, महत्वपूर्ण है, वहीं से कुछ सृजन की धारा निकलेगी और अपना काम करेगी। आपको इसी की आवश्यकता है। एक रिमेम्बरेंस, एक स्मरण। संबंध मान्यताएं क्यों बिखरती हैं? क्योंकि वो किसी न किसी बिलीफ पर आधारित होती हैं, या कोई बिलीफ का तो बहुत पैटर्न है ना, उसको कैसे भी देख सकते हैं। और इधर से मेरी तरफ से जो आपको चाहिए वो प्रेम, वो आशीष, वही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान उत्तर देना, उसका क्या होना, इतना काफी है कि मैं आप सब में यकीन करता हूं, और मुझे पता है कि परिस्थितियों के उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर ठहरे रहते हैं तो वहां से कुछ धाराएं निकलकर हमारे लिए पथ निर्मित कर देती हैं। चिंता नहीं किसी बात की, जो हो रहा है उसको होने देना है, उसमें से कुछ बचाने की जरूरत ही नहीं। हम किसी ऐसे घर में रह रहे हो जो ढह रहा हो तो बेहतर है उसको पूरी तरह गिरा देना, तभी कोई नया घर बनेगा। तो इसलिए ये भी जरूरत नहीं कि उस ढहते हुए घर में हम कुछ बचाने की कोशिश करें कि चलो इतना तो बचा लें, चलो खिड़की तो निकाल के लिए चलते हैं इसमें से, वो कहीं काम कर लें। टूट रहा है, सब जाने दो, बिखर जाने दो, फिर कुछ नया बनेगा। और आप हैं तो इसका अर्थ है अस्तित्व चाहता है कि आप हों, तो वहां से फिर वही कुछ अचानक आपके भीतर, आपकी परिस्थितियों में, आपके चारों तरफ और आपके भीतर के वातावरण में कुछ ऐसा सक्रिय करेगा जो सारी चीजों के नव निर्माण में सहायक हो जाएगा। तो बस धैर्य के साथ चले, कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी नहीं मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जल्दबाजी में हम वो चीजें देख नहीं पाते, वो गाइडेंस जो नॉन वर्बल है, नॉन लोकल है, वो हम नहीं देख पाते। और रियल सेंस में आपकी समझिए गाइडेंस कभी वर्बल होता भी नहीं है, वो हमेशा नॉन वर्बल ही होता है। तो चलती रहिए, मुझे यकीन है जल्दी ही आने वाले वक्त में आप इससे ठीक विपरीत बातें लिखने में सक्षम होंगे। हम लोग बैठे होंगे, तब आप
इससे भी ठीक 180 डिग्री अलग बातें लिखने में सक्षम होंगी कि हाँ ऐसा है, ऐसा है। तो जो जा रहा है उसको जाने दो, और जो आ रहा है उसको रोको भी मत, उसको आने दो।